बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मॉडल है, रोल मॉडल है और नमूना है कि हम उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखें और उसको फिर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो हम नुकसान की बजाय फ़ायदे की तरफ चले जाएंगे। जो मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा है, देखा है, मैं उसकी आपको मिसालें देता हूँ 2-3 लोगों की कि क्यों लोग नुकसान में है, क्यों हमारा मुल्क नुकसान में है, क्यों हम फायदे की बजाय तबाही की तरफ जा रहे हैं। आप कभी गौर करके देखें, उनकी जिंदगी के बारे में पढ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है। आपकी 63 बरस लाइफ है तो आपने 40 ईयर कोई तबलीग नहीं की, 40 साल आपने कोई तबलीग नहीं की। पता है क्या किया? अपना अमल पेश किया है। फिर एक टाइम आया कि आपने लोगों को इकट्ठे किया, इकट्ठे करके लोगों से कहा कि मेरे बारे में जानते हैं मैं कौन हूं? लोगों ने कहा जी हाँ जानते हैं, आप सादक और अमीन हैं। आपने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, आपके पास अमानत जो भी रख के गया आपने सही वापस की है। आप चुगलियां नहीं करते, गीबत नहीं करते, आपकी लाइफ एक मॉडल लाइफ है। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह एक ही है, जिनकी आप पूजा करते हैं वो खुदा नहीं है, वो तो बुत है और मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो उन्होंने कहा नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ही कह रहे हैं कि मैं सादक और अमीन हूं, मैं ना झूठ बोलता हूं ना किसी की अमानत में खयानत करता हूं। याद रखें, अपनी लाइफ को मॉडल लाइफ लेके आए। एक बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। जो 3 अमाल कब्र में बंदे के साथ जाएंगे ना, उनमें एक औलाद भी है, इल्म भी है जिससे लोगों को फायदा दिया, वो सदका जो अल्लाह के रास्ते में आपने खर्च किया वो भी आपको कब्र में फायदा देगा। अपनी औलाद पे जोर लगाएं, बेटों को समझाएं, उसे कहें बेटा तुझे अगर तहसीलदार ने दुआ दिया है, बेटा करप्शन नहीं करनी। तहसीलदार क्या करता है? पटवारियों से लेता है, पटवारी नीचे गरीब लोगों से लेते हैं और वो फिर तहसीलदार ऊपर भी देता है। फिर क्या होता है? फिर एक ऐसी एज आती है कि उसके हाथ जो है ना खराब होने शुरू हो जाते हैं, शुगर हो जाती है, कैंसर हो जाता है, बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। फिर वो रोता फिरता है, पूछता फिरता है मुझे कोई इसका इलाज बताओ। फिर वो इंग्लैंड लेके चला जाता है। उस वक्त तक बड़ा ब्यूरोक्रेट बन गया होता है ना वो। याद रखिए, अपने बेटे को समझाएं कि बेटा सेहत और तंदुरुस्ती इस्लाम में है और इस्लाम की लाइफ के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार। करप्शन नहीं करनी, ना दफ्तर में करप्शन करनी है, ना आपके मतहत करप्शन करने, वरना अपनी जॉब छोड़ के आ जाए। और उसे कहो बेटा यह जिंदगी चंद दिन की है। मैं एक आपको उसकी मिसाल सुनाऊंगा। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पानी में अपना हाथ डिबो, यानी अपना हाथ पानी में ले जाओ। जब उन्होंने बाहर निकाला तो फरमाया ये समुंदर है नीचे। तो जब ऐसे बाहर निकाला ना, पानी में भर के उसमें हाथ डिबो के जब बाहर निकाला, कतरे गिरे पानी के। फरमाया ये जो कतरे गिर रहे हैं ना, ये दुनिया है, ये दुनिया है। ये नीचे सारा जो आपको पानी नजर आएगा ना समुंदर में, ये आखिरत है। बेटा इन चंद कतरों के लिए अपनी आखिरत ना तबाह कर। बेटे को कहो तुझे ब्यूरोक्रेट इसलिए बनाया, तुझे सीएसपी ऑफिसर इसलिए बनाया, तुझे अजीम इंसान इसलिए बनाया कि तू अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करे और लोगों के साथ इंसाफ कायम करे। करप्शन करने के लिए नहीं तुझे बनाया कि तुझे इतना कॉम्पिटेंट इंसान बनाया, बड़ा इल्म दिया, तूने सीएसएस किया, तूने सीएसपी ऑफिसर बना, इतने हजारों लोगों में आपने एग्जाम पास किया और फिर तो लोगों को सिलेक्ट पैसे लेके करता है, रेडियो वालों से पैसे लेता है। तू जो वो नाले साफ होने की फंड आते हैं, तू वो करप्शन करता है। नहीं बेटा, तुझे तो तू तो एक करीम है, तू तो एक कॉम्पिटेंट आदमी है और कॉम्पिटेंसी तेरी करप्शन के लिए नहीं मैंने पैदा की थी। कॉम्पिटेंसी तुझे मैंने पैदा की थी अपना नाम पैदा करे और मेरा नाम पैदा करे। इस खित्ताए ज़मीं पर तू अज़्म का सतूं था।